हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो वेरी मच वन शॉट बुक को इतना प्यार देने के लिए एंड इसको बेस्ट सेलर बनाने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों ने मेरी इंस्टा वगैरह पे कम्युनिटी पोस्ट में देखा होगा, हिंदुस्तान टाइम्स में भी हमें शाउट आउट मिला था। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड ऑल्सो आई गो थ्रू दी कमेंट सेक्शन। आप लोगों के फीडबैक्स दे आर वेरी वैल्यूएबल। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर फीडबैक्स। और भी जितने बच्चों के पास बुक्स है, प्लीज़ आप अपने फीडबैक शेयर करा करो, स्पेशली जब आप मुझे बताते हो कि आपने उसमें से प्रैक्टिस करी एंड एग्जाम में उसमें से क्वेश्चंस आए। आई फील वेरी हैप्पी बिकॉज यही हमारा एम था कि बच्चों की हेल्प हो सके एंड दैट इज़ फाइनली हैपनिंग। सो थैंक यू सो वेरी मच। अब आ जाते हैं सेशन के ऊपर। सो इस सेशन में हम लोग अपने जो ये बोर्ड्स के एग्जाम्स आने वाले हैं, प्री बोर्ड स्पेशली आपके 7 to 8 वीक्स में, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि उसके लिए अब हमें क्या स्ट्रैटेजी बनानी है और कैसे तैयारी करनी है। ठीक है। सो अब यहाँ पे जो कॉमन प्रॉब्लम्स है ना, वो मैंने हाईलाइट करी है। जैसे कि बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं कि मैम हम चैप्टर वाइज सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, लेकिन एग्जाम पेपर में हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, हम एग्जाम में पेपर वाइज प्रैक्टिस नहीं कर रहे। मतलब जब आप किसी जैसे फॉर एग्जांपल आपने एपी चैप्टर पकड़ लिया, एपी के आप क्वेश्चंस कर रहे हो, देन आपने ट्रिगो का क्वेश्चंस करने लगे, लेकिन जब एग्जाम आपके हाथ में आता है उसमें सारे क्वेश्चंस मिक्स होके आते हैं। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो ये कंप्लेन करते हैं कि मैम कभी कभी क्वेश्चन ही नहीं पता चलता ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है या ये ट्रिगो का आ गया, इतना तक कंफ्यूजन हो जाती है। तो उसके लिए बेस्ट वे है हमारा पेपर वाइज स्टडी करना, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। और प्रॉब्लम्स अब जो ज्यादातर आ रही है कि भैया ये जो बार बार बोलते हैं 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो मैम किस तरीके से पेपर का पैटर्न होगा। सो उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं इस सेशन में लेके आई हूँ। सो क्या करना है, देखो पहले ये चीजें समझो। सबसे पहले है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर वाइज देखो, मैं कोई भी आपको फॉर्मेट सिखा दूं, कोई भी तरीका सिखा दूं, जब तक आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ही नहीं आएंगे सो कोई फायदा नहीं है। सो ये तो सबसे बेसिक और मेन चीज है कि आपको क्वेश्चंस एटलीस्ट आती हो। सो उसके लिए आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रिपेयर करने, जिसके लिए आपके पास वन शॉट बुक है। सीन बहुत सारे बच्चों ने तो ले ली, जिन्होंने नहीं ली वो अभी ले सकते हैं। क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी है। उसी में आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्विक रिवीजन में। सो जो चैप्टर्स आपने कर लिए उनको क्विकली आप रिवाइज भी कर पाओगे, है ना। सो इसके लिए तो हमारे पास वन शॉट बुक है। देन आते हैं पेपर वाइज प्रैक्टिस, जो मैं अभी बात कर रही थी कि एग्जाम में जब आप डेस्क पे बैठ जाते हो, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, उसकी प्रैक्टिस आपने कैसे करी है। उसके लिए हमारे पास होते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर और सैम्पल पेपर्स होते हैं, ताकि आप प्रिपेयर कर सको कि हाँ भैया एग्जाम इस पैटर्न में आएगा, मुझे इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है। लास्ट है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। मैथ्स में स्पेशली क्या होता है ना, हमें इतना प्रैक्टिस कर करके हैबिट हो जाती है ना कि हम क्वेश्चन देखते हैं, 2 लाइन में हम उसका करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हो सो आपको स्टेप वाइज सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं। जो आप सॉल्यूशन जिस तरीके से करना है उसको उस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ता है। सिर्फ आंसर निकालना हमारा एम नहीं है। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें आपको सिर्फ टिक करना है, वो चाहे आप राफ में 2 लाइन में कर दो, लेकिन जो आपके मेन क्वेश्चंस है उनमें आपको पूरा सॉल्यूशन स्टेप वाइज करना होता है। तो इन सब चीजों को कैसे करेंगे, उसके लिए अब हाउ टू डू दैट, वी हैव सैम्पल पेपर्स। ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार सुना है कि सैम्पल पेपर्स कुछ होता है। हर साल आप लोग ईयर एंड में सैम्पल पेपर्स खरीदते ही हो कि प्रैक्टिस करने के लिए हमें चाहिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी और सैम्पल पेपर्स भी। तो इस बार क्योंकि पैटर्न नया था, सो हम लोगों ने मिलके, काफी टीचर्स हैं, अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, सो हम टीचर्स ने मिलके सैम्पल पेपर्स निकाले और इस एक ही बुक में हमने प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी डाल दिए एंड हमने सैम्पल पेपर। तो आपको कोई अलग से 10 ईयर पुराने पेपर्स लेने की जरूरत एंड देन अलग से सैम्पल पेपर परचेज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये सैम्पल पेपर बुक है, इसमें आपके प्रीवियस ईयर के पेपर भी हैं और सैम्पल पेपर्स भी हैं। ठीक है। अब जरा देख लेते हैं आपको क्या क्या मिलेगा। अच्छा, एक चीज मैं और 2 चीजें क्लियर कर देती हूँ। पहली तो है जो 8 सितंबर को सीबीएसई ने प्रैक्टिस पेपर निकाला था, मैंने कहा था ना मैं कराऊंगी, तो इस बुक में वो पूरा सॉल्यूशन के साथ मार्किंग स्कीम के साथ आपको मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता अभी और किसी भी बुक में आपको ये मिलने वाला है। एक एक इसका सॉल्यूशन एंड उसके क्या क्या मार्किंग स्कीम है सब आपको इसमें मिल जाएगा। एंड ऑल्सो यहाँ पे ये देखो, मैथ्स में जो कंफ्यूजन रहती है ना स्टैंडर्ड वाले बच्चों को और बेसिक वाले बच्चों को, सो इस बार 2 अलग अलग बुक है। बेसिक के लिए अलग है और हमारी जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग है, क्योंकि पेपर पैटर्न दोनों का अलग होता है, लेवल ऑफ क्वेश्चन की डिफिकल्टी अलग अलग होती है, इसे दोनों बुक्स
अलग अलग है, ठीक है, तो वो कंफ्यूजन भी आपकी खत्म हो जाएगी। अब जरा हम बात कर लेते हैं कि इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो है विजुअल रिवीजन। इस तरीके से आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो जब आप चैप्टर कर चुके हो और एंड टाइम पे जब आपको रिवीजन करनी है तो पूरी बुक पलटने की जगह आपके पास एक जगह पे सारे रिवीजन नोट्स हैं, आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो आराम से। एंड दूसरा फायदा ये होता है कि इससे आपकी पिक्चर मेमोरी बनती है। जब हम इस तरीके से ग्राफ्स वगैरह में देखते हैं ना, तो कभी कभी हम पॉइंट वैसे स्किप कर जाते हैं, लेकिन हमें पिक्चर मेमोरी रहती है कि हाँ यहाँ पे एक ग्राफ सा था, उसके साइड में ये अच्छा ये था, तो ऐसे करके आपको याद आ जाता है। तो इसलिए इसको इस फॉर्मेट में बनाया जाता है, एक तो आप क्विकली रिवाइज कर सको एंड दूसरा आपकी मेमोरी में ये सेव हो जाए, ठीक है। उसके बाद जरा यहाँ पे देखो किस तरीके से इस बुक को हमने 3 फेसेस में डिवाइड किया है। पहले फेज में आपके पास है प्रीवियस ईयर के पेपर, मतलब सैंपल पेपर 1 2 3 4 5 6 7 में आपके पुराने पेपर्स है, जिसमें सबसे पहले वही 8 सितंबर वाला प्रैक्टिस पेपर है। सो ये आपको मिल जाएंगे फुल्ली सॉल्व विद मार्किंग स्कीम एवरीथिंग, ठीक है। फेज 2 में आपके पास ये जो 8 से लेके 11 तक ये जो 4 सैंपल पेपर्स है अगेन फुल्ली सॉल्व है। एंड ऑल्सो ये 4 जो है बिल्कुल न्यू पैटर्न पे, क्योंकि देखो पुरानी ईयर के जो पेपर है थोड़े से पैटर्न पुराना होगा, लेकिन इसमें जैसा बोला गया कि 50% कॉम्पिटेंसी, किस टाइप के असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, किस टाइप के आपके केस स्टडी होंगे, वो सब आपको इन 4 पेपर्स में मिल जाएगा, सॉल्व पेपर्स में। फेज 3 में अगेन आपके पास 5 और पेपर्स है, लेकिन इसके सॉल्यूशन आपको बुक में नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसके सॉल्यूशन आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे पर बुक में नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप ये सैम्पल पेपर करोगे ना तो आपको बिल्कुल ये सोचना है कि हम एग्जाम में बैठे हैं। सैम्पल पेपर 12 खोला एंड ऐसे प्रिटेंड करना मेरा एग्जाम शुरू हो गया, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ दो उसे, जो गलत हो रहा है उसे गलत करो एंड जब पूरा कर लो तब ऑनलाइन जाके चेक करना कहाँ गलती करिए क्या करे। जो एक एक क्वेश्चन करके फिर हम देखने लग जाते हैं, ऐसा नहीं करना। पूरा टारगेट लेना है, 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे में सॉल्व करने, कितना टाइम कर पाई, कितना छूटा, कितना गलत हुआ, कितना सही हुआ, पूरा सेल्फ असेसमेंट आपका इन 5 पेपर्स में हो जाएगा, ठीक है। गॉट इट। चलो आगे देखते हैं। अब जी इस बुक में आपको 5 एक तो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर मिल गए एंड 16 सैम्पल पेपर्स मिल गए। सो एक ही बुक में आपको सब चीजें मिल रही है, अलग से 2 बुक्स परचेज करने की जरूरत हमें नहीं है। देन बात कर लेते हैं, जो मैंने बोला कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, केस बेस्ड स्टडी के इस टाइप के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड स्टेप वाइज मार्किंग स्कीम, दिस इज वेरी हेल्पफुल। इसको इग्नोर मत करना, ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन कर लिया, यार मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है, मैंने स्टेप वाइज लिखा, मैम ने हाफ मार्क्स क्यों काट लिए। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि अगर आपने ये लाइन मेंशन करी है इसके हाफ मार्क है, यहाँ पे ये लिखा है तो इसके हाफ मार्क है। सो दिस इज द बेस्ट थिंग। एक बार इसको घोल के पी लोगे तो एग्जाम में याद रहेगा कि नहीं भाई ये लिखना जरूरी है, इसके आधे नंबर कट जाते हैं। समझ में आया? सो फुल मार्क्स जो स्पेशली 100% मार्क्स लेके आना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको पता चले किस क्वेश्चन में किस पॉइंट के कितने मार्क्स हैं, ठीक है। चलो अब उसके बाद ये सैम्पल पेपर जो मैं पहले बात कर रही थी बाकी टीचर्स की, सो सिर्फ मैथ्स तो नहीं है आपके पास मैथ्स भी है, साइंस भी है, सोशल साइंस भी है, इंग्लिश भी है। इन सभी जो हमारे यूट्यूब के अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिनसे आप लोग पढ़ते हो, संजीव सर हो गए, दिगराज सर हो गए, गौरव सर हो गए, आपके प्रशांत भैया हो गए, उन सभी ने मिलके अलग अलग सब्जेक्ट्स पे इन सैम्पल पेपर्स पे मेहनत करी है एंड उस पूरा कॉम्बिनेशन आपको यहाँ बंडल में मिल जाएगा। तो आप बंडल परचेज कर सकते हो, इसमें आपको हर सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे। सो अगेन जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी एंड आई होप आप इस चीज को उतना ही प्यार करोगे जितना आपने हमारी वन शॉट बुक्स को किया है एंड आप फटाफट से इसको परचेज करना ताकि एग्जाम में पेपर वाइज प्रैक्टिस हो सके। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।